बार स्कूल में सैंडविच की वजह से महायुद्ध हो गया। एक बच्चा अपने टिफिन में ये सैंडविच लेके आता था जो सिर्फ स्कूल का ही नहीं वर्ल्ड का बेस्ट सैंडविच था। पूरे क्लास में वो सैंडविच का एक पीस खाने के लिए झगड़े होते थे। मैं आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से बताता हूँ। क्लास में एक बच्चा था कल्लू। एक बार रैंडमली वो अपने घर से टिफिन में ये सैंडविच लेके आया। ये सैंडविच बेसिकली होममेड था। उसकी मम्मी घर पे बनाते थे और वो कुछ अलग ही स्पेशल रेसिपी से बनाते थे। मतलब वो कुछ अलग ही चटनी डालते थे, उसमें कुछ अलग ही मसाले होते थे। पता नहीं क्या था लेकिन कुछ अलग ही था। तो पहली बार जब कल्लू ये सैंडविच लेके आया उसने कुछ बच्चों को सैंडविच शेयर किया और जब उन लोगों ने वो सैंडविच खाया उन लोगों ने क्लास में ये बात फैलानी शुरू कर दी कि कल्लू अपने घर से कुछ अलग ही सैंडविच लेके आता है। बेस्ट सैंडविच मतलब कल्लू का सैंडविच। उसके बाद नेचुरली क्लास में ये क्यूरियोसिटी हो गई कि ऐसा क्या लेके ऐसा क्या सैंडविच है, हमको भी खिलाओ, हमको भी टेस्ट करना है। तो उसके बाद 2-3 बार कल्लू वापस से वो सैंडविच लेके आया और जिन जिन लोगों ने भी वो सैंडविच ट्राई किया ना, सब लोग यही बोल रहे थे कि कल्लू कुछ तो अलग ही सैंडविच लेके आता है। अब कल्लू का जो सैंडविच था ना वो धीरे धीरे थोड़ी पॉपुलैरिटी गेन कर रहा था, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो उससे अग्री नहीं करते थे। वो लोग बोलते थे कि ये सैंडविच अच्छा है लेकिन मेरे मम्मी जो सैंडविच बनाते ना वो इससे बहुत बेटर है। फिर कुछ लोग बोलते थे कि हाँ ये सैंडविच अच्छा है लेकिन मैंने जो उस दिन वो बेकरी में सैंडविच खाया था ना वो इससे बहुत बेटर है। तभी कल्लू ने वहां पे कंपटीशन की घोषणा कर दी। कल्लू बोलता है अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, मंडे को एक कंपटीशन रखते हैं। सब लोग अपने टिफिन में सैंडविच लेके आओ, तुमको जहां से लेके आना है वहां से लेके आओ, घर से लेके आओ, बेकरी से लेके आओ, कोई 5 स्टार होटल से लेके आओ, तुम्हारी मर्जी। आके देख लेते हैं किसका सैंडविच बेस्ट है। तो सबने वहां पे अग्री कर लिया, लेकिन इसमें एक दिक्कत थी, कंपटीशन को जज कौन करेगा? क्योंकि अगर सब लोग अपना अपना खाएंगे या फिर सब लोग एक एक करके ट्राई करेंगे तो सबका अपना अपना फेवरेट हो सकता है, तो कोई बायस हो सकता है। तो एक ऐसा कोई जज चुनना होगा जो सबके सैंडविच खाएगा और बताएगा कि बेस्ट किसका है। उसके लिए वहां पे एक कैंडिडेट हाजिर था। एक बच्चा था जिसको सब लोग जंबो बुलाते थे। उसको जंबो क्यों बुलाते थे वो आप गेस कर सकते हो, लेकिन फिर भी बता देता हूं। जंबो एक फूडी था और वो ज्यादा वर्कआउट करता नहीं था, तो उसको जंबो बुलाते थे। तो ये सैंडविच कंपटीशन का जज सबने जंबो को चुना, लेकिन जंबो की इसमें एक शर्त थी कि जो भी ये सैंडविच का कंपटीशन जीतेगा ना वो जब भी अपने टिफिन में सैंडविच लेके आएगा एक पीस मेरे लिए रिजर्व्ड रहेगा। उसने अपने खाने का बंदोबस्त कर लिया। खैर, तो मंडे को सब अपने अपने टिफिन में सैंडविच लेके आए। इसमें एक बच्चा था पप्पू। पप्पू को पता नहीं इसमें क्या शौक चढ़ा। पप्पू बोलता है मैं इस कंपटीशन का इन्विजिलेटर बनूंगा, मैंने अपने कुछ रूल्स बनाए, रूल्स हमेशा फॉलो होने चाहिए। पप्पू अपने घर से एक ट्रे लेके आया और वो ट्रे सामने लाके बोलता है सब लोग अपने अपने सैंडविच इस ट्रे में रखेंगे और जंबो को नहीं पता चलेगा कि वो किसका सैंडविच खा रहा है, ताकि कोई पार्शियलिटी ना हो, ब्लाइंड रैंकिंग होगी। भाई एक नॉर्मल सैंडविच से ये बात शुरू हुई थी, अब ये एक इंटरनेशनल कंपटीशन बन गया है। सब अपना अपना फेवरेट सैंडविच लेके आए। वहां पे एक लड़की थी नैना, वो पता नहीं लेके आई कुछ हेल्दी सैंडविच, कुछ एवोकाडो, कुछ ककड़ी वकड़ी डाल के लेके आई, उसमें पता नहीं क्या लेके आई वो। इसमें पप्पू वहां पे खड़ा होके बोलता है एज एन इन्विजिलेटर आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस, ये बेस्ट सैंडविच के कंपटीशन में इन्वॉल्व होने के लायक ही नहीं है, दिस इज आउट, रिजेक्टेड, डिस्क्वालिफाइड। तो नैना बोल रही है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, सब लोग ट्राई करो, बहुत अच्छा सैंडविच है, तुम लोग देख के जज कर रहे हो, खाओ, एक बार खाओ तो सही। उसने सबको ऑफर किया, किसी ने नहीं खाया, तो पप्पू ने उसको कंपटीशन से बाहर कर दिया और उसने अपना सैंडविच खुद खा लिया। अब मेन जज जंबो बैठा सैंडविच खाने के लिए। उसके सामने वहां पे ट्रे में 10-12 सैंडविच पड़े थे और सब लोगों की ना आंखें वहां पे टिकी थी कि किसका सैंडविच इसको सबसे ज्यादा पसंद आएगा। और ये कुछ रिएक्शन दे भी नहीं रहा था, वो एक सैंडविच खा रहा था और कोई रिएक्शन नहीं, ना अच्छा ना बुरा, कुछ नहीं। फिर दूसरा खा रहा है, फिर तीसरा खा रहा है, सबके सैंडविच के एक एक पीस उसने खाए और फिर उसको जो सबसे बेस्ट सैंडविच लगा ब्लाइंड रैंकिंग के बाद
वो था कल्लू का सैंडविच। अब वो जो सारे बच्चे वहां पे जमा थे ना, उनमें कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने अभी तक कल्लू का सैंडविच कभी ट्राई नहीं किया था, और कल्लू के पास अभी भी टिफिन में 3 पीस सैंडविच के पड़े थे। तो वो लोग कल्लू के ऊपर चढ़ गए और कल्लू को मांगने लगे कि मेरे को सैंडविच दे, मेरे को सैंडविच दे, मैंने कभी नहीं खाया, मेरे को भी चाहिए, 1 पीस मेरे को दे। इतने में क्लास में टीचर आ गए। इंग्लिश की क्लास थी, अनुराधा मैम क्लास में आए और वो देखते हैं कि वहां पे एक झुंड जमा है बच्चों का और वो चिल्ला रहे हैं। तो मैम बोलते हैं व्हाट इज गोइंग ऑन, गो बैक टू योर सीट्स। तो सारे बच्चे से स्कैटर होके अपने अपने सीट पे चले गए, लेकिन एक बच्चा अभी भी वहीं पे खड़ा था, पप्पू। पप्पू कल्लू को देख के बोलता है भाई सब लोग चले गए, मेरे को देना सैंडविच। अब अनुराधा मैम पीछे अपने हैंड्स फोल्ड करके खड़े और पप्पू को घूर के देख रहे हैं। पप्पू पलटता है, इतने में मैम बोलते हैं नो नो कंटिन्यू, वी विल वेट। तो पप्पू कल्लू की तरफ मुड़ते और कल्लू को बोलता है अबे देना सैंडविच, मैम भी बोल रहे अब तो। मैम ने तो सार्केज्म में बोला था, लेकिन ये पप्पू को कौन समझाएगा। तो वो सैंडविच मांग रहा है, कल्लू बोल रहा है नहीं नहीं मैं बाद में देता हूं, तू अभी सीट पे जा। तो पप्पू बोलता है अबे बाद में नहीं, मेरे को अभी क्लास में खाना है। तो कल्लू समझ गया कि इसका कुछ नहीं होने वाला है, इसको जो करना है करे। उसने 1 पीस सैंडविच का निकाल के पप्पू को दे दिया। तभी पीछे से अनुराधा मैम की आवाज आती है, आर यू डन? तो पप्पू पलटता है और मैम को बोलता है यस मैम, और मैम के सामने सैंडविच का एक बाइट खा रहा है। मैम बोलते हैं हु आस्क्ड यू टू ईट इन क्लास, गिव दैट टू मी। ऑल्सो यू कल्लू, गिव योर टिफिन बॉक्स टू मी, you can take it after the class ends। तो पप्पू बोलता है no ma'am, ma'am just give me 10 seconds, I will eat it in 10 seconds, that's my record time। तो मैम बोलते हैं is this a joke to you? तो पप्पू बोलता है no ma'am, I am not joking, you can ask anybody, I can eat it in 10 seconds, that's my record time। मैम ने वापस sarcasm में बोला था, लेकिन इसको कौन समझाएगा sarcasm। तो अनुराधा मैम ने वापस उसको घूर के देखा और मैम बोलते हैं give me that sandwich। तो पप्पू बोलता है नो मैम प्लीज मैम, दिस इज द बेस्टेस्ट सैंडविच एवर। तो अनुराधा मैम बोलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बेस्ट टेस्ट इज नॉट अ वर्ड, यू हैव टू से इट्स द बेस्ट सैंडविच एवर, एंड नो मैटर हाउ गुड द सैंडविच इज, यू आर नॉट अलाउड टू ईट इन क्लास, गिव दैट टू मी और एल्स आई विल राइट अ कंप्लेन इन योर डायरी एंड सेंड इट टू योर पेरेंट्स। तो पप्पू ने वो सैंडविच टिफिन बॉक्स में रखा और जाके मैम को दे दिया। अब ना मैम को भी थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई, उन्होंने वो टिफिन हाथ में उठाया और बोला सो यू ऑल वर फाइटिंग फॉर दिस सैंडविच। तो पप्पू बोलता है यस मैम, इट्स द बेस्ट 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 सैंडविच एवर, बेस्ट सैंडविच, बस बेस्ट। फिर मैम ने बिना पूछे टिफिन खोला, टिफिन में से सैंडविच का एक पीस तोड़ा और एक बाइट खाया। अब पप्पू वहां पे कल्लू को देख के बोलता है देखा, मैं जब खाने बोल रहा था मुझे मना कर दिया और खुद क्लास में खा रहे हैं। मैम ने सैंडविच का एक बाइट खाया और मैम बोलते हैं इट्स नाइस बट दैट डजंट मीन यू फाइट ओवर सिली थिंग्स। इसके बाद क्लास चालू हुई, फिर मैम ने पढ़ाया और क्लास खत्म हुई, और क्लास खत्म होने के बाद कल्लू मैम के पास गया टिफिन बॉक्स वापस लाने के लिए। और जब वो मैम के पास गया, मैम उसको देख के बोलते हैं कल्लू गिव मी योर पेरेंट्स नंबर। तो कल्लू बोलता है व्हाट डिड आई डू, मैं क्यों, मैंने कुछ नहीं किया, वो पप्पू, मैंने कुछ नहीं किया। तो मैम बोलते हैं नो 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 डोंट वरी, I just wanted to ask your mom for the recipe of this sandwich. It's very good. भाई अब तो मैम ने भी अप्रूव कर दिया कि ये बेस्ट सैंडविच है। पता नहीं ये सैंडविच में उसके मम्मी ने ऐसा क्या डाला था कि सबको ये सैंडविच इतना पसंद आ रहा था, सबने ये ऐलान कर दिया कि ये बेस्ट सैंडविच है। अब आप समझ गए होंगे कि वो सैंडविच की क्या वैल्यू है। इसमें दिक्कत ये होती थी कि जब भी कल्लू वो सैंडविच लेके आता था, वो हमेशा लिमिटेड नंबर ऑफ पीसेस लेके आता था, वो हमेशा 4 पीस लेके आता था, 2 सैंडविच उसको 2-2 टुकड़ों में करके, क्योंकि उसके टिफिन में उतने ही फिट होते थे। और वो 4 पीस में से 1 पीस हमेशा वो खाता था और 1 पीस वो जंबो को देता था, क्योंकि उनकी वो डील हुई थी। तो ये सारे हिसाब के बाद बस सिर्फ 2 पीस बचते थे और वो 2 पीस के लिए सबका झगड़ा होता था। स्टार्टिंग में ना कल्लू सबको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे देता था, तो जो भी सबसे पहले आके मांग लेगा सैंडविच उसका। लेकिन इसमें होता ये था कि कल्लू ना रैंडमली सैंडविच लेके आता था, मतलब उसका कोई फिक्स नहीं था कि वो मंडे को लेके आएगा या हफ्ते में 1 बार लेके आएगा।
वो कभी भी लाता था, कभी हफ्ते में 2 बार, कभी 3 हफ्ते तक लाएगा ही नहीं, कभी एक ही हफ्ते में 4 बार ला लेगा, कुछ भी मतलब रैंडम था उसका। तो जब तक लोगों को पता चलता कि वो आज सैंडविच लेके आया है और वो जाके मांगते, वो पहले ही खत्म हो जाता। तो सब लोग उसको ना इमोशनली ब्लैकमेल करने लगे कि यार मेरे को कभी मिलता ही नहीं है, तो क्या दोस्त नहीं है क्या मेरा, तो सबको देता है मेरे को नहीं देता है, मुझे भी चाहिए सैंडविच। तो कल्लू ने बोला ये बात ठीक है, फेयर है कि तेरे को नहीं मिलता दूसरों को मिलता है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं ना जब भी सैंडविच लेके आऊंगा मैं सुबह ही सबको बोल दूंगा कि सैंडविच लेके आया हूं, फिर ब्रेक टाइम में जो भी सबसे पहले मेरे पास आ गया सैंडविच उसका। अब ताकि सबके लिए फेयर हो उसने ये डिसाइड तो कर लिया, लेकिन ये उस पे ही भारी पड़ गया, क्योंकि जब पहली बार उसने ये किया, जब वो क्लास में आया और उसने अनाउंस किया कि आज मैं सैंडविच लेके आया हूं, उस दिन ब्रेक के जस्ट पहले स्पोर्ट्स पीरियड था, तो सब लोग स्पोर्ट्स खेलने गए। लेकिन जब स्पोर्ट्स खेल के वापस ब्रेक टाइम में आए तो देखते हैं कि टिफिन में से सैंडविच किसी ने ऑलरेडी खा लिए चुरा के, और वो किसने चुराए वो किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि वो एडमिट ही नहीं कर रहा था। तो फिर कल्लू ने उस दिन सबको जमा किया और बोला कि भाई देखो ये गलत है, तुम लोग मेरे टिफिन से खाना चुरा रहे हो, ये ऐसा करोगे तो मैं फिर सैंडविच लाऊंगा ही नहीं, मेरे मम्मी मेरे लिए घर पे बना देंगे, तुम्हारा ही नुकसान है। तो उससे अच्छा कोई एक फेयर तरीका बनाओ जिससे सबके लिए इक्वल हो, सबके लिए फेयर हो और सबको सैंडविच मिले बारी बारी। तो साइड से पप्पू बोलता है मेरे पास एक आइडिया है। ये बोल के पप्पू अपने डेस्क पे गया, अपने डेस्क से एक बुक निकालता है, बुक का पेज फाड़ता है और पेंसिल लेके आता है, और बुक और पेंसिल लाके सबके सामने बैठता है और बोलता है अपन स्केड्यूल बनाते हैं, मैं यहाँ पे सबका नाम लिखता हूं लाइन में और अपन वो ऑर्डर फॉलो करेंगे, मतलब जब भी कल्लू सैंडविच लेके आएगा ऑर्डर के हिसाब से सबको मिलेगा, तो सबकी बारी रिफ्रेश होते रहेगी, तो सबको बारी बारी मिलेगा। तो सबने बोला ठीक है ऐसा करते हैं। तो पप्पू अपनी लिस्ट लेके गया और वो सबके पास जा रहा था कि भाई तुमको सैंडविच खाना है, नाम लिखो तुम्हारा, ठीक है, नाम लिखो तुम्हारा, ठीक है, नाम लिखो तुम्हारा, ठीक है। तो सब लोगों ने ना, सबने पूरी क्लास ने नाम लिखाया सिवाय 2 लोगों के। एक थी नैना, क्योंकि वो अपने हेल्दी सैंडविच एवोकाडो टोस्ट वो जो भी खाती है पता नहीं, उसमें वो खुश थी। दूसरी थी दिव्या। अब दिव्या को सैंडविच क्यों नहीं खाना था पता नहीं, उसने बस बोला कि नहीं मेरे को नहीं खाना है। तो पप्पू ने वहां पे सबके नाम लिखे, एक लिस्ट बना दी, एक स्केड्यूल का ऑर्डर बना दिया और बोला कि अब ये ऑर्डर फॉलो होगा, बारी बारी सबको मिलेगा। तो इसके बाद कुछ टाइम तक तो ये स्केड्यूल ऑर्डर फॉलो हुआ, लेकिन इसके बाद मनीष और पप्पू के दिमाग में आया एक बिजनेस आइडिया। उनको ऐसा लगा कि एक बार जब खाने की बारी आती है तो नेक्स्ट टर्न आने में ना बहुत टाइम लग जाता है, 25 दिन, 1 महीना, उससे ज्यादा भी लग सकता है, क्योंकि ये रैंडमली लेके आता है। तो उनको ऐसा लगा कि डिमांड बहुत है लेकिन सप्लाई कम है, दिस इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। उन्होंने साथ मिलके ये सोचा कि हम कल्लू के पास जाएंगे और कल्लू को बोलेंगे कि भाई तू अपने सैंडविच की रेसिपी हमको बता। फिर हम अपने मम्मी के पास जाएंगे, मम्मी को बोलेंगे कि ये सैंडविच की रेसिपी देखो और ये सैंडविच बनाओ, और वो सैंडविच को हम फिर क्लास में बेचेंगे। तो पप्पू साइड से मनीष को बोलता है देख भाई ये प्रोडक्ट बनाने वाली चीजें में मेरा काम नहीं है, मैन्युफैक्चर तू कर, तू सैंडविच बना ले, बेचने का काम तू मुझ पे छोड़ दे। क्लास में तो मैं बेच ही दूंगा, मेरे जूनियर्स में ना बहुत सारे दोस्त हैं, तो मैं वो जूनियर्स के पास जाके उनको भी बेचूंगा, मैं बिजनेस में संभाल लूंगा, तू खाली प्रोडक्ट बना। तो मनीष जाता है कल्लू के पास और कल्लू के पास जाके डायरेक्टली उसको पूछता है कि भाई तेरे सैंडविच की रेसिपी बताना। तो कल्लू उसको साफ साफ मना कर देता है। कल्लू बोलता है ये हमारी खानदानी सीक्रेट रेसिपी है, मैं किसी को नहीं बताता। तो मनीष बोलता है खानदानी सीक्रेट रेसिपी, मैकडॉनल्ड्स है क्या तू, चुपचाप बताना रेसिपी। तो कल्लू बोलता है अच्छा ठीक है मस्ती छोड़, मैं सीरियस रीजन बताता हूं। देख वैसे तो मेरे को कोई क्लास में भाव देता है नहीं, लेकिन अब ये सैंडविच की वजह से मेरे को सब लोग भाव दे रहे हैं। अगर मैं तेरे को सैंडविच की रेसिपी बता दूंगा तो फिर मेरे को वापस कोई भाव नहीं देगा, तो मैं नहीं बता रहा हूं तेरे को सैंडविच की रेसिपी। कल्लू ने मना कर दिया। तो मनीष गया पप्पू के पास और पप्पू के पास जाके बोलता है प्लान ए तो वर्क नहीं किया, लेकिन मेरे पास प्लान बी भी है। प्लान बी ये था कि जब उनकी खाने की बारी आएगी सैंडविच, तो वो लोग खाएंगे नहीं,
वो लोग वो सैंडविच को घर पे लेके जाएंगे और मम्मी को बोलेंगे, डाइसेक्ट करेंगे, पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और मम्मी को बोलेंगे रेसिपी फाइंड आउट करो, आइडेंटिफाई करो इसमें कौन सी चटनी डाली है, क्या डाला है, कैसे किया है, आप पूरा आइडेंटिफाई करो और बनाओ। तो जब उसकी बारी आई उसने प्लान भी एक्टिवेट कर दिया, वो सैंडविच लेके घर पे गया, उसने अपने मम्मी को बताया और उसके मम्मी देख के बोलते हैं ये तो ईजी है, ये तो घर पे बन जाएगा, मैं बना दूंगी। तो मनीष ने बोला वेरी गुड, बना दो फिर। अगले दिन उन्होंने सैंडविच सुबह सुबह बनाया और वो सैंडविच लेके मनीष गया क्लास में और क्लास में जाके उसने सबके सामने ऐलान कर दिया कि कल्लू के सैंडविच की रेसिपी मेरे हाथ लग गई है और मैंने वो सैंडविच बनाया, लेकिन मैं पैसों में बेचूंगा, मैं रोज लाऊंगा और मैं पैसों में बेचूंगा, 10 रुपए का एक सैंडविच का पीस, तो जिसको खाना है आगे आओ। तो कोई नहीं आया, लेकिन एक जंबो भागते हुए आया वहां पे कि मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मेरे को 4 पीस चाहिए, 40 रुपए में कल दे दूंगा। अब मनीष ने बोला पहली बार बिजनेस कर रहे तो पहले थोड़ा घाटा करना पड़ेगा कि ये देगा नहीं देगा पैसे पता नहीं, लेकिन पहली बार थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ता है ना। तो उसने इन्वेस्टमेंट किया, उसने बोला ठीक है तू खा ले। जंबो ने एक पीस उठाया, एक बाइट खाया उसका और बाइट खा के थूक दिया। जंबो बोलता है इसके 10 रुपए क्या मैं अठाना भी ना दूं इसका। फिर जंबो बोलता है मैं ये नैना का घास फूस वाला सैंडविच खा लूंगा, लेकिन ये नहीं खाऊंगा। सोचो अगर जंबो जैसा बंदा जो फूडी बंदा है वो बोल रहा है कि ये घटिया है और वो नैना का घास फूस खा लेगा तो कितना बुरा होगा ये। तो मनीष ने भी फिर एक बाइट खाया और मनीष ने भी थूक दिया, क्योंकि मनीष ने खाया नहीं था पहले, सुबह सुबह मम्मी ने बनाया, वो सीधा लेके आ गया। और ये देख के लास्ट सीट पे कल्लू बैठा था, वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो बोलता है पहले ही बोला था मैंने, खानदानी सीक्रेट रेसिपी है, सबके बस की बात नहीं है। मनीष और पप्पू का बिजनेस आइडिया फेल हो गया, लेकिन उन लोगों ने हार नहीं मानी। मनीष पप्पू के पास जाता है और बोलता है प्लान बी तो फेल हो चुका है, लेकिन मेरे पास प्लान सी भी है। प्लान सी ये था कि मैं कल्लू के घर जाके कल्लू के मम्मी से डायरेक्टली रेसिपी मांगूंगा, लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत थी कि जब वो रेसिपी मांगने जाएगा तो कल्लू वहां पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कल्लू होगा तो वो रेसिपी बताने नहीं देगा। लेकिन इसका भी उसके पास तोड़ था। मनीष को पता था कि कल्लू एवरी फ्राइडे 5:30 बजे मैथ्स के स्पेशल ट्यूशंस में जाता है, तो उसको पता था कि ये टाइम पे वो घर पे नहीं होगा, उसके मम्मी घर पे होंगे, तो मैं वही टाइम पे जाता हूं। तो प्लान के अकॉर्डिंग फ्राइडे 5:30 बजे उनके घर पे गया, बेल बजाई, कल्लू के मम्मी ने दरवाजा खोला और मनीष बोलता है आंटी कल्लू है? तो कल्लू के मम्मी बोलते हैं नहीं बेटा वो तो गया है, ट्यूशन गया है। तो मनीष बोलता है अरे यार जब जरूरत होती है तब भी ये क्यों नहीं होता घर पे, अब मैं क्या करूं, मैं वेट करूं उसकी। तो कल्लू के मम्मी बोलते हैं बेटा उसको तो 2 घंटे लग जाएंगे, वो आएगा बाद में आएगा, वो बोल नहीं सकते, वो 2.5 आवर्स लग जाएंगे उसको। तो मनीष बोलता है यार कल्लू का काम था मुझे, अच्छा एक गिलास पानी मिलेगा कि मैं पानी पीऊं एक गिलास? अब पानी के लिए तो कौन ही मना करता है। तो कल्लू के मम्मी ने बोला आ जाओ ठीक है अंदर आ जाओ, और उसने वो फ्रिज में से पानी निकाला, पानी का ग्लास निकाल के ग्लास में पानी दिया, अब ये पानी पी रहा है और पानी पीते पीते बोलता है आंटी आप जो सैंडविच बनाते हो ना बहुत मस्त सैंडविच बनाते हो। तो कल्लू की मम्मी स्माइल करके बोलते थैंक यू। इसके बाद कुछ सेकंड वो सोचते हैं कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि उसको तो रेसिपी तक पहुंचना है ना। तो वो वापस बोलता है क्लास में सबको आपका सैंडविच बहुत पसंद है, मतलब बहुत पसंद है आपका सैंडविच। इस पे कल्लू के मम्मी ने कुछ रेस्पॉन्ड नहीं किया। कल्लू के मम्मी भी सोच रहे होंगे कि भाई बोल दिया अभी 2 मिनट पहले, हो गया ठीक है, इतना नहीं बटर करना होता है ठीक है। लेकिन मनीष भी हार मानने वालों में से है नहीं। मनीष वहां पे खड़े खड़े और सोच रहा है कि क्या बोलूं क्या। फिर वो बोलता है हाँ मैंने अपने मम्मी को भी खिलाया सैंडविच, मैंने मम्मी को खिलाया सैंडविच, और मम्मी भी बोल रहे थे कि अगर कल्लू के घर पे कभी जाओ तो उसके मम्मी को पूछना कि ये रेसिपी कैसे बनाई है आपने। तो आंटी आप बता सकते हो ये रेसिपी कैसे बनाई, मैं अपने फोन में लिख लेता हूं। तो कल्लू के मम्मी बोलते हैं नहीं बेटा वो तो हमारी खानदानी सीक्रेट रेसिपी है, हम किसी को नहीं बताते। मनीष सोच रहा है सच में मैकडॉनल्ड्स खोल लिया क्या इन लोगों ने, खानदानी सीक्रेट रेसिपी। तो मनीष बोलता है अच्छा सीक्रेट,
लेकिन फिर भी थोड़ी सी बता दो ना। तो कल्लू के मम्मी वापस मना करते कि नहीं बेटा सीक्रेट है, हम किसी को नहीं बताते, ये रेसिपी किसी को नहीं बताते हम। उन्होंने भी मना कर दिया। तो मनीष चला गया। नेक्स्ट दिन जब क्लास में पहुंचा, कल्लू मनीष को देख के वापस जोर जोर से हंसने लगता है और वो बोलता है क्या समझा था, घर जाके रेसिपी मांग लेगा और मिल जाएगी। मैंने अपने मम्मी को पहले ही बोल के रखा था, अगर ये मनीष चापली आया तो उसको रेसिपी मत देना, उसको बोलना खानदानी सीक्रेट रेसिपी है। कल्लू को इसकी हरकतें पहले से पता थी कि ये भाई ये कुछ भी हद तक चला जाएगा रेसिपी जानने के लिए, तो उसने अपने मम्मी को भी पहले ही बोल के रखा था कि ये आएगा, ये चापली आएगा, बताना मत। तो मनीष का प्लान सी भी फेल हो गया और उसने हार मान ली। अब ये पूरा सैंडविच का प्रक्रम होने के बाद एक दिन ब्रेक टाइम में सब दोस्त वहां पे खड़े थे और उसमें ये बातों बातों में बात निकली कि दिव्या ने अभी तक कल्लू का सैंडविच कभी ट्राई ही नहीं किया है, एक बार भी नहीं। तो सब लोग उसको बोल रहे क्या पागल हो गई, क्या ट्राई भी नहीं किया तुझे, ट्राई भी नहीं किया तूने, ट्राई भी नहीं, ट्राई तो करना चाहिए ना एक बार, इतना मस्त भाई बेस्टेस्ट सैंडविच एवर। तो दिव्या बोलती है क्या नहीं खाना है मेरे को, नहीं मन है मेरा, क्या बेस्टेस्ट सैंडविच, बच्चे हो क्या तुम लोग। और ये बोल के वो चिढ़ के चली गई। तो वो देख के ना कल्लू को थोड़ा ऑफ लगा कि वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है। तो उसके बाद थोड़ी देर बातें करने के बाद जब सब लोग चले गए तो वो नैना को अकेले बुलाता है और अकेले में पूछता है कि क्या हो गया दिव्या को, ऐसे चिढ़ क्यों रही है ये। तो नैना बोलती है कि वो तेरे से कुछ टाइम से गुस्सा है। तो कल्लू बोलता है मैंने क्या किया। तो नैना बोलती है कि तू पूरे गांव में अपना सैंडविच बांट रहा है, तूने एक बार भी सामने से उसको ऑफर किया, वो तेरी इतनी अच्छी दोस्त है, वो थोड़ी तेरे लिस्ट में नाम थोड़ी लिखेगी तेरे सैंडविच खाने के लिए, दोस्त है तेरे से, थोड़ा तो एक्सपेक्टेशंस थोड़ी तो रखेंगी ना वो। तो कल्लू बोलता है मेरे से एक्सपेक्टेशंस क्यों। तो नैना बोलती है छोड़ रहने दे, तू नहीं समझेगा, और ये बोल के वो चली गई। अब अगले दिन कल्लू वापस ब्रेक टाइम में सैंडविच लेके आया और इस बार उसने किसी को नहीं बताया। वो सैंडविच लेके नैना और दिव्या के टेबल पे गया और वो वहां जाके बोलता है आज मैं किसी को नहीं दे रहा सैंडविच, आज अपन ही खाते सिर्फ। तो उसने सैंडविच का डब्बा खोल के सैंडविच सामने ऑफर किया नैना और दिव्या दोनों को। अब नैना तो सैंडविच खाती नहीं है लेकिन उसने फिर भी एक सैंडविच का पीस ले लिया। फिर वो दिव्या को ऑफर करता है तो दिव्या मना कर देती है कि नहीं खाना है मेरे को। तो कल्लू बोलता है अरे खाना तूने कभी खाया भी नहीं है, बहुत मस्त, बहुत सब तारीफ करते हैं, बहुत मस्त सैंडविच, एक बार ट्राई तो कर। तो दिव्या बोलती है नहीं नहीं मेरे को नहीं खाना है मेरे को। तो कल्लू बोलता है कि क्या हुआ, तुझे सैंडविच पसंद नहीं है क्या, मतलब कभी खाती नहीं है तू, क्या क्या हुआ। तो दिव्या बोलती है कि तू देगा तो खाऊंगी ना। तो कल्लू बोलता है दे तो रहा हूं देखो। तो दिव्या बोलती है नहीं मेरा मन नहीं है। तो कल्लू बोलता है अच्छा सॉरी, मेरे को लगा तुझे नहीं खाना होगा इसलिए मैंने कभी नहीं ऑफर किया तेरे को, मैं कल तेरे लिए अलग से लेके आऊंगा, बस अलग टिफिन में अलग से तेरे लिए अलग से लेके आऊंगा मैं। अब दिव्या मना ही कर रही थी लेकिन फिर भी उसने थोड़ा फोर्स किया तो उसने खा लिया और फिर ब्रेक टाइम खत्म हुआ और वो कल्लू जाके अपने सीट पे बैठ गया। तो दिव्या फिर नैना की तरफ देख के बोलती है तूने बोला क्या कल्लू को कि मेरे को सैंडविच खाना है। तो नैना बोलती है मैं क्यों बोलूंगी ऐसा, मैंने नहीं बोला। लेकिन उसके चेहरे पे दिख रहा था कि वो साफ साफ झूठ बोल रही है। दिव्या कुछ सेकंड्स का पॉज लेती है फिर बोलती है थैंक यू।